हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्लास नंबर 7 है। जैसा कि आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत टाइम हो गया, तो टाइम इसलिए हो गया क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए जो वीडियो आने में ज़्यादा समय लग गया, तो इसके लिए सॉरी। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल दिख रहा होगा कि ख्याति भी हम लोग गणना कर रहे हैं। ख्याति की गणना की हम लोगों ने मेथड कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने अभी तक जो किए हुए हैं, एक हम लोगों ने कर लिया है एवरेज प्रॉफिट मेथड को कर लिया है, मतलब कि औसत लाभ विधि को कर लिया है। इसी के अंदर हम लोगों ने कर लिया है वेटेड एवरेज मेथड को, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को भी कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ है तो मेरी क्लास को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, उसमें से आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट नहीं आता है, मतलब गुडविल जो है निकालनी एवरेज प्रॉफिट से नहीं आती है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर वो वीडियो देखें जाके, क्योंकि आप लोगों को तभी ये वीडियो समझ में आएगा जब आप एवरेज प्रॉफिट की पुरानी क्लास को देख लेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं अधिलाभ विधि, मतलब कि इसे बोलते हैं हिंदी में अधिलाभ विधि और इंग्लिश में बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। मतलब कि अगर मान लो कि हमने सोचा था कि हमें लाभ होगा कितना 10,000 रुपये, और हमें जो लाभ हुआ है वो हो गया है 12,000 रुपये, तो ये जो लाभ हुआ है, अधिक लाभ हुआ है, इसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। ये 2,000 का जो लाभ हुआ है अधिक, मैंने सोचा कितना था 10,000 रुपये, लेकिन हुआ कितना 12,000 रुपये, तो ये 2,000 जो ज़्यादा हो गया है इसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, सुपर। और इसी को बोल सकते हैं हिंदी में अधिलाभ, तो अधिलाभ बोलते हैं और इसीलिए इसे बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हम लोग इसके क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका समझ लेते हैं कि इसके फॉर्मूला क्या होते हैं और इसको करते कैसे हैं। तो अब हम लोग पहले चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको डाल लेते हैं कि अधिलाभ विधि। तो अधिलाभ विधि में होता क्या है कि अधिलाभ विधि को बोलते हैं इंग्लिश में, इसे हिंदी में बोलते हैं अधिलाभ विधि और इंग्लिश में बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसको हम लोग करने से पहले इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, क्योंकि ये सबसे मोस्ट फॉर्मूला है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन में आते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला सबसे पहले होता है, ये जो है टॉपिक की है मोस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, और इसमें हो सकता है कि हम लोगों के वीडियो 2 से 3 या 4 चले जाएं, क्योंकि अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं और ये कठिन टॉपिक माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसके आराम से ये 1 बाई 1 क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अगर आप लोगों से पूछता हूँ कि एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोगों ने पिछले क्लास में किया हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट बराबर, एक सेकेंड, एवरेज प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला आप लोगों ने बताया हुआ है कि टोटल प्रॉफिट। हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, टोटल करते थे, जितने भी प्रॉफिट दिए हैं उनका टोटल करते थे और डिवाइड बाई करते थे नंबर ऑफ ईयर से, जितने भी वर्ष की बात होती थी उससे हम लोग डिवाइड कर देते थे, तो हम लोगों को क्या आ जाता था, एवरेज प्रॉफिट आ जाता था। लेकिन अब हम लोगों ने मेथड कौन सा है हम लोगों का है, वो है अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और निकालने के बाद हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप लोग कहेंगे कि ये क्या चीज़ है, कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर स्पेलिंग एरर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और डिवाइड कर देंगे हम लोग 100 से। ठीक है, डिवाइड कितने से करेंगे, 100 से। अब आप लोग कहेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, तो बहुत से क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दे रखी होगी। इसे बोलते हैं विनियोजित पूंजी, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, विनियोजित पूंजी। अब विनियोजित पूंजी अगर क्वेश्चन में दिया है तो देख लीजिए, नहीं तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है वर्ग विनियोजित पूंजी का निकालने का, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे, आगे के क्वेश्चन में करेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को हिंदी में बोलते हैं सामान्य आय की दर,
क्या बोलते हैं? सामान्य आय की दर। सामान्य आय की दर। मैं इसलिए आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दे रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी में भी ज़्यादा जानना चाहते हैं और कुछ बच्चे इंग्लिश में भी जानना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को करना इंग्लिश ही में ही है। और इसे बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट को बोलते हैं सामान्य लाभ। सामान्य लाभ। तो आप लोगों ने इतना कर लिया कि नॉर्मल प्रॉफिट आप लोगों को निकालना आ गया और एवरेज प्रॉफिट निकालना आ गया। अब मान लो, मैं क्वेश्चन में आप लोगों को बताता हूँ कि मान लो एक क्वेश्चन में दिया है कि आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट दे दिया है 12,000 रुपये। ठीक है, आप लोगों ने निकाला, कितना निकला? 12,000 रुपये। और नॉर्मल प्रॉफिट जो आप लोगों ने निकाला है, नॉर्मल प्रॉफिट, मान लो नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है आप लोगों ने, वो निकला है हम लोगों का 10,000 रुपये। तो अब हम लोगों से पूछा गया है कि सुपर प्रॉफिट बता दीजिए, तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा? तो आप लोगों को लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं कि सुपर प्रॉफिट बराबर होता है, सुपर प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आप लोग कहेंगे कि एवरेज प्रॉफिट कहाँ है? तो ये आप लोगों ने निकाला है एवरेज प्रॉफिट। हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट की जगह रख दिया 12,000 रुपये मान लीजिए, और हम लोगों ने नॉर्मल प्रॉफिट की जगह रख दिया 10,000 रुपये। तो हम लोगों का जो सुपर प्रॉफिट आएगा वो आएगा हम लोगों का सुपर प्रॉफिट बराबर एसपी, इससे लिख देते हैं शॉर्ट में, एसपी बराबर हो गया हम लोगों का 2,000 रुपये। तो ये हम लोगों को निकालना आ गया। इस प्रकार से आप लोगों को निकालना ना आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल से किया हुआ है, तो हम लोग इसको फॉर्मूले को यहीं लिखा रहने देते हैं और हम लोग इसको हटा देते हैं। एक सेकेंड। तो ये हम लोगों ने अभी तक इतना कर लिया है कि सुपर प्रॉफिट का पूरा सा तैयार कर लिया है कि क्या क्या हम लोगों को फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोगों को मेन जो फार्मूला है जिसके लिए हम ये सब काम कर रहे हैं वो है गुडविल। तो गुडविल बराबर क्या होता है? गुडविल बराबर होता है हम लोगों का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेजिंग ईयर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि सुपर प्रॉफिट जो यहाँ से निकल के आएगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और परचेजिंग ईयर क्वेश्चन में दे रखा होगा, उससे हम लोग मल्टीप्लाई करके गुडविल हम लोगों की निकल आएगी। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन, और क्वेश्चन को कर सकते हैं हम लोग। एक सेकेंड। जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है कि क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 11 है। तो हम लोग एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। तो ये इसको सबसे पहले हम लोग 10वें क्वेश्चन को करते हैं कि यह अनुमान है कि एक फर्म, अगर आप लोग हिंदी इंग्लिश को कोई इशू नहीं है, आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो यह अनुमान है कि एक फर्म 80,000 रुपये पूंजी की 8% लाभ कमाएगी। मतलब कि 80,000 लगाने पर, 80,000 की पूंजी लगाने पर कंपनी जो है वो 8% लाभ कमाती है। ठीक है, गत 4 वर्षों का वास्तविक औसत लाभ। आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट निकालना नहीं है, उन्होंने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे दिया है। कितना दे दिया है? 10,000 रुपये। साझेदारी संलेख के अनुसार अधिलाभ, ये मेथड देखिए आप लोग कौन सा है, अधिलाभ के 2 वर्ष के क्रय, मतलब कि परचेजिंग ईयर कितना दे रखा है? 2 वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर ख्याति आंकी जाती है। तो ख्याति की राशि निकालिए। हम लोगों को पूछा गया है कि, इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, इट वाज एस्टिमेटेड दैट फर्म विल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 8% एवरी ईयर ऑन दिस कैपिटल 80,000। द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर कंपनी। ठीक है, 4 ईयर 10,000 रुपये, मतलब कि एक्चुअल जो एवरेज प्रॉफिट है वो 10,000 रुपये है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड गुडविल इज वैल्यूड टू परचेजिंग ईयर्स, मतलब कि 2 परचेजिंग ईयर से हम लोगों को परचेजिंग ईयर करनी है। परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, मतलब कि सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोगों को गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। फाइंड द अमाउंट गुडविल, मतलब गुडविल की अमाउंट को हम लोगों को निकालना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पूंजी कितनी है हम लोगों की? 80,000 रुपये। तो कैपिटल है जो है वो हम लोग लिख लेते हैं, कैपिटल बराबर है 80,000 रुपये। अब 80,000 रुपये लगाने पर कंपनी को कितने प्रतिशत लाभ होता है? 8%। तो हम लोगों का जो है, अगर हम लोगों को पूछा जाता है तो हम लोग ऊपर से फॉर्मूला को लिख लेते हैं। एक सेकेंड।
अब सबसे पहले हम लोग यह अनुमान है कि इसमें लिख लेते हैं, एक सेकेंड। इसमें लिखा हुआ है कि पूंजी कितनी है, 80,000 रुपये। ठीक है, हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट निकालना नहीं है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को मेथड कौन सा है, तो हम लोगों का मेथड जो है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले लिखा हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट हम लोगों को निकालना नहीं है, तो एवरेज प्रॉफिट इसमें लिख देते हैं। एवरेज प्रॉफिट बराबर कितना हुआ है, तो एवरेज प्रॉफिट लिखा हुआ है 10,000 रुपये, तो वो भी हमने लोगों ने लिख दिया है 10,000 रुपये। अब हम लोगों को निकालना क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया है, और डिवाइड कर देते हैं 100 से। तो इसमें जो है कैपिटल की जगह पे हम लोग रख देते हैं 80,000 रुपये। तो कैपिटल कितनी है, 80,000 रुपये, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 8% है, तो 8% बटे में 100, क्योंकि परसेंट में हुआ है तो यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा। 0 से 0, 0 से 0 कट, तो ये हो गया 8 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 64, और यहाँ पे 00 है तो यहाँ पे हो गया ये 6400, मतलब कि 6400 रुपये हम लोगों का क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हम बोलें तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर हम लोगों का हो गया 6400 रुपये। ठीक है, अब हम लोगों ने निकाल क्या लिया है, हम लोगों को निकालना क्या है, तो वो निकालना है सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग, तो सुपर प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला आप लोगों को याद रखनी है, क्या है कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या है हम लोगों का, तो वो है हम लोगों का एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है, 10,000 रुपये, और माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो है 6400। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हम लोगों का मतलब कि 10,000 रुपये सुपर एवरेज प्रॉफिट है और 6400 रुपये नॉर्मल प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट जो आएगा वो कितना आएगा, तो 006 और यहाँ पे आएगा 3600। तो ये जो आएगा वो हम लोगों का आएगा सुपर प्रॉफिट बराबर कितना आ गया, 3600 रुपये आ गया। हम लोगों को निकालना क्या है, तो हम लोगों को निकालना है गुडविल। तो गुडविल निकालनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेजिंग ईयर। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख देते हैं कि सुपर प्रॉफिट कितना है हम लोगों का 3600 रुपये, मल्टीप्लाई परचेजिंग ईयर कितना है 2 वर्ष। ये लिखा हुआ है ना, ये हम लोगों ने लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2 वर्ष। तो ये हो गया हम लोगों का 36 दूनी कितने होते हैं, 7200 रुपये। तो ये जो आंसर है 7200 रुपये, यही है हम लोगों का गुडविल का आंसर। तो हम लोगों का गुडविल का आंसर जो आया है वो है 7200 रुपये, और यहाँ पर जो आंसर लिखा हुआ है वो भी सही है, बिल्कुल 7200 रुपये लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। आप लोगों को आशा करता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आई कहीं तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में बताऊँगा। अगर नहीं होगा तो मैं वीडियो में बना दूँगा आप लोग अगला वीडियो। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने पहले मतलब अभी तक कर लिया है। पहला क्वेश्चन कर लिया है, 10वां क्वेश्चन जो है इसको कर लिया है। अब हम लोग करेंगे 11वां क्वेश्चन, और 11वें क्वेश्चन को करने से पहले इसको अच्छी तरीके से पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद ही इसको करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए और बी एक फर्म की पूंजी है। मतलब कि दो लोग हैं, 2 पार्टनर हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। दोनों ने मिलकर व्यापार प्रारंभ किया और दोनों ने मिलकर जो पूंजी लगाई है वो लगाई है 1 लाख रुपए। तो पूंजी जो है हम लोग साइड में लिख लेते हैं, कैपिटल बराबर हो गई हम लोगों की, कैपिटल हो गई 1 लाख रुपए। उसके बाद लिखा हुआ है कि बाजार ब्याज दर, मतलब कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब वापसी आने की संभावना जो दर है वो रेट है वो लिखी हुई है 15%। ठीक है,
और उसके बाद लिखा हुआ है कि एक नई बात लिखी हुई है कि प्रत्येक साझेदार का वार्षिक वेतन, प्रत्येक साझेदार को जो सैलरी भी दी जाती है वो है 6,000 रुपये वार्षिक। तो ए को सैलरी अलग और बी को सैलरी अलग, तो 6,000 अगर ए को मिलेंगे तो 6,000 बी को मिलेंगे। उसने बोला है कि प्रत्येक साझेदार को, तो टोटल अगर पूछा जाए तो मंथली में अगर पूछा जाए, महीने मतलब सॉरी पूरे साल का पूछा जाए दोनों का, तो 12,000 रुपये खर्च करने होंगे सैलरी पर हम लोगों को। अब उसके बाद लिखा हुआ है कि पिछले 3 वर्षों के लाभ इस प्रकार हैं। लाभ को भी हम लोग ले लेते हैं कि प्रॉफिट जो दिया है वो कितना कितना दिया है। प्रॉफिट को लिख लेते हैं 30,000 रुपये, 36,000 रुपये, 42,000 रुपये। तो ये 3 वर्ष के हम लोगों के लाभ लिखे हुए हैं। अब उसके बाद लिखा हुआ है कि ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्ष के औसत लाभ के 2 वर्ष के क्रय मूल्य पर होगा। तो मतलब परचेजिंग ईयर जो है, क्रय वर्ष जिसे बोलते हैं क्रय वर्ष, ये क्रय वर्ष दिया है 2 वर्ष का दिया है। फर्म की ख्याति की गणना कीजिए, मतलब कि कैलकुलेट गुडविल। तो गुडविल जो करनी है वो हम लोगों को करनी है। इसमें लिखा हुआ है अधिलाभ से। अधिलाभ का मतलब होता है सुपर प्रॉफिट मेथड से, और सुपर प्रॉफिट मेथड का एक क्वेश्चन हम लोग अभी कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन, और इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया है कि एवरेज प्रॉफिट निकालिए। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो एवरेज प्रॉफिट जो निकलेगा वो निकलेगा टोटल प्रॉफिट, और डिवाइड करेंगे हम लोग नंबर ऑफ ईयर से। ये हम लोगों ने बहुत बार किया हुआ है नंबर ऑफ ईयर से, 2-3 वीडियो में भी किया हुआ है, और अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले इस पर चर्चा की हुई है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों को ये जो दिया है एवरेज प्रॉफिट, ये निकाल के दे रखा था यहाँ पे 10,000 रुपये, लेकिन अब की बार हम लोगों को निकालना पड़ेगा। और निकालेंगे कैसे उसको हम लोग देख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल प्रॉफिट करना पड़ेगा। अब ये जो प्रॉफिट लिखा है 1, 2, 3, इनको हम लोग करेंगे टोटल। तो इसका जो टोटल आएगा ये आएगा 1,08,000। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया, टोटल की जगह पे हम लोग लिख देते हैं 1,08,000 रुपये। टोटल की जगह पे कितना आ गया, 1,08,000। और नंबर ऑफ ईयर देख लेते हैं 1, 2, 3, तो मतलब 3 वर्ष का है, तो नंबर ऑफ ईयर हो गए 3। अब हम लोग इससे अगर इसको कट करेंगे तो ये कटेगा 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो ये कटेगा 36,000। मतलब कि 3 से 108 बार कटेंगे 36 बार, तो ये आ गया 36,000 रुपये। तो एवरेज प्रॉफिट अगर पूछा जाता है तो एवरेज प्रॉफिट कैसे होगा, एवरेज प्रॉफिट बराबर 36,000 रुपये। लेकिन इसमें एक बात है इस क्वेश्चन में कि बोला गया है कि प्रत्येक साझेदार को वेतन भी दिया जाता है। तो प्रत्येक साझेदार को वेतन दिया जाता है, तो साझेदार हैं 2 और एक को वेतन दिया जाता है 6,000 रुपये, तो वार्षिक वेतन कितना हो गया, 12,000 रुपये। तो इसको हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे, और असली में हम लोगों का एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है वो हम लोगों का आएगा 24,000 रुपये। ये बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब 24,000 एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद अब हम लोग करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट का भी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, उसको हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट बराबर क्या होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और डिवाइड कर देते हैं हम लोग किससे, 100 से। किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। तो ये जो है इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि इस क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को कैपिटल जो दी हुई है 1,00,000 रुपये ये दी गई हुई है, तो हम लोग यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पर रख देते हैं 1,00,000 रुपये मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, रेट दिया है हम लोगों को 15%, तो वो दिया है 15%, और बटे में 100 हम लोगों को फॉर्मूला से लिख देंगे हम लोग, क्योंकि प्रतिशत में है और प्रतिशत का मतलब नीचे 100।
अब हम लोग 0 से 0 कैंसिल किया और हम लोगों का ये आ गया हम लोगों का नॉर्मल प्रॉफिट 15,000 रुपये। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया है नॉर्मल प्रॉफिट बराबर 15,000 रुपये। ठीक है, अब हम लोगों ने दो काम कर लिए, एक एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया है 24,000 रुपये और एक निकाल लिया हम लोगों ने नॉर्मल प्रॉफिट 15,000 रुपये। अब दूसरा काम हम लोगों को करना है कि हमें सुपर प्रॉफिट मेथड लगा रहे हैं, तो हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड भी हम लोगों को लगाना होगा और सुपर प्रॉफिट मेथड लगाने के लिए हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए और सुपर प्रॉफिट बराबर होता है सुपर प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट को। तो इसमें से क्या होगा कि एवरेज प्रॉफिट ये दिया है 24,000 रुपये, तो यहाँ पे 24,000 रुपये माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट के हम लोगों के 15,000 रुपये। तो यहाँ पे 24 में से अगर हम लोग 15 को माइनस करते हैं तो वो आएगा हम लोगों का 9,000 रुपये। ये हम लोगों का क्या हो गया, ये हो गया हम लोगों का सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट बराबर कितना हो गया 9,000 रुपये। अब हम लोगों को करना क्या है, इतना काम करने के बाद अब हमें मेन है हमें की गुडविल की कैलकुलेशन। और गुडविल का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है कि गुडविल का फॉर्मूला भी हम लोगों ने जस्ट पहले क्वेश्चन में किया हुआ है कि गुडविल बराबर क्या होता है हम लोगों का सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेजिंग ईयर। तो सुपर प्रॉफिट हम लोगों ने अभी निकाला है, वो कितना निकला है 9,000 रुपये। तो यहाँ पे हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट की जगह लिख दिया 9,000 रुपये और परचेजिंग ईयर ये हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है, क्रय वर्ष ये हम लोगों ने पहले ही लिख लिया है, तो ये है हम लोगों का 2 वर्ष, यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने 2 वर्ष। तो 9 दूनी हम लोगों के कितने होते हैं 18,000 रुपये। यही गुडविल है, ये गुडविल का आंसर हम लोगों का कितना है 18,000 रुपये। यही हम लोगों का आंसर है। इसको हम लोग देख लेते हैं, तो ख्याति बराबर लिखा हुआ है कि 18,000 रुपये ये लिखा हुआ है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज के सुपर प्रॉफिट के जो 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो पूरी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन और करने हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक से और क्वेश्चन को करने वाले हैं, थोड़े से लेंदी होंगे, इससे थोड़े से स्टैंडर्ड इसका बढ़ेगा क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आते यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम और थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे। अगर आप लोगों को और ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी आगे इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।